तो आज हम बेटा क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। किसके क्वेश्चन करने वाले हैं? एक्सरसाइज के। तो आप लोग प्लीज साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 1 अभी ये जो लेटेस्ट एडिशन अपना 2023 का उसका बेटा पूरा, ठीक है। तो आप लोग बना लेंगे बेटा, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, लिख लिए? हाँ है ना, ठीक। तो यहाँ लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो मैंने बताया था, इतने दिन से बता रहा बेटा, हेडिंग में कितने कॉलम बनेंगे? पहला कॉलम होगा डेट का। पहला कॉलम किसका होता है बेटा? डेट का। दूसरा कॉलम किसका बेटा? पर्टिकुलर का। तीसरा कॉलम लेजर फोलियो होता है बेटा। चौथा कॉलम डेबिट। पांचवा कॉलम क्रेडिट। इतनी चीजें सीख चुके हो बेटा आप लोग, बना लो इतने कॉलम। बन गए? चलो, तो पहली एंट्री बेटा मैं हर ट्रांजेक्शन के एक ट्रांजेक्शन की एंट्री साथ साथ बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन है बेटा अप्रैल 1 2022 का। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो मैंने बताया था बेटा, जब भी हम सोचते हैं बिजनेस में तो हमेशा किसके बारे में सोचते हैं बेटा? बिजनेस के बारे में सोचते हैं। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेस में पैसा आएगा, पहले सबसे पहला काम क्या होता है? हमको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन कौन से दो आइटम है। तो पहली चीज हो गई बेटा कैश, और दूसरी चीज वो क्या बनेगी बेटा? अपनी कैपिटल बनेगी। तो बिजनेस में पैसा आएगा, एसेट है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री लिखो बेटा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब वो क्या बनेगी बेटा? कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? डेबिट में 1 लाख, क्रेडिट में भी 1 लाख। पहली एंट्री हो गई बेटा, हाँ या ना? ठीक, आइएगा नेक्स्ट सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कोई डाउट नहीं। सेकेंड एंट्री देखो क्या लिखा है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। आपने बेटा माल खरीदा है। क्या खरीदा आपने? माल खरीदा है। तो माल खरीद रहे मतलब परचेज हुआ पहला आइटम। और किस में खरीदा बेटा? कैश में खरीदा है। किस में खरीदा है? कैश में खरीदा है, मतलब पॉकेट से पैसा जा रहा है। तो दो आइटम हुए। परचेज हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट। सेकेंड अप्रैल की एंट्री बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा? पॉकेट से पैसा जाएगा। कैश एसेट है, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बेटा कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हो गई दो एंट्री। सॉरी कैपिटल, गलती से बोल दिया, कैश अकाउंट, सॉरी 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 माय मिस्टेक। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कोई डाउट यहां तक नहीं है? थर्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। पंकज से मैंने माल खरीदा उधारी में। पिछला ट्रांजैक्शन कैश में था, इस बार किस में बेटा? क्रेडिट में। तो परचेज तो डेबिट होगा, माल खरीद रहे हैं बेटा, आया ना? तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। तीसरी एंट्री बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, ये थर्ड एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट, माल उधारी में खरीदा है। किससे खरीदा है मैंने? पंकज से। पॉकेट से पैसे नहीं गए क्योंकि उधारी में खरीद रहा हूं। माल किससे खरीदा है? पंकज से। तो पंकज कौन है? मुझे माल देने वाला। मतलब पंकज मतलब क्या हुआ? किसी का नाम। नाम मतलब क्या हुआ बेटा? पर्सनल अकाउंट, है ना? और क्रेडिट द गिवर, तो टू पंकज। मैंने बताया था नाम के सामने अपन कहने लगा था बेटा, अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज, अमाउंट सामने लिखते जाना। ये 18,000 है, डेबिट में 18,000, क्रेडिट में भी कितना? 18,000। कोई डाउट यहां तक है तो प्लीज बोल दो। नहीं है ना? ठीक, चलूं आगे। ये तीन एंट्री हो गई। पहली हो गई बेटा, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। चौथा, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। नरेश को माल बेचा है उधारी में। तो यहां पर कितने आइटम हो गए बेटा हमारे पास? दो आइटम। पहली चीज कौन होगा? नरेश होगा, जिसको मैंने माल बेचा है। पहला आइटम कौन होगा? नरेश। और दूसरा आइटम क्या होगा बेटा? सेल्स। तो नरेश को मैंने माल बेचा, तो नरेश कौन है बेटा? गुड्स का रिसीवर है। तो नरेश डेबिट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर।
तो नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का माल बेचा हूं बेटा? 9,000 रुपए का, तो 9,000। सेल क्रेडिट क्यों हो रहा है बेटा? सेल रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट करते हैं रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन, इनकम। आगे बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड टू नरेश हो गया। फिर एक गुड्स रिटर्न टू पंकज, देखो क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न टू पंकज। पंकज को मैंने माल वापस किया, तो पंकज से पहले मैंने माल खरीदा था, देखो यहां पास। अब पंकज को बेटा मैं क्या कर रहा हूं, माल वापस कर रहा हूं। मतलब पंकज कौन हो जाएगा इस बार? रिसीवर हो जाएगा। पंकज मतलब किसी का नाम, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। तो पंकज डेबिट होगा बेटा। पंकज क्या होगा? पंकज डेबिट टू, माल वापस कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, माल वापस कर रहे हैं, तो टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। पंकज डेबिट टू क्या हो गया बेटा? परचेज रिटर्न, माल वापस कर रहे हैं बेटा। अब परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, मैंने बताया हुआ आप लोग को। ठीक, आगे बढ़े बेटा। गुड्स रिटर्न बाय नरेश, रिटर्न बाय नरेश। अब ये तो यहां समझ में कैसे आएगा? सेल्स रिटर्न हो ना, नरेश के द्वारा माल वापस किया गया, मतलब नरेश देने वाला है। क्रेडिट द गिवर, नरेश मतलब किसी का नाम, नाम मतलब पर्सनल अकाउंट, तो क्रेडिट द गिवर। तो गुड्स रिटर्न है तो सेल रिटर्न होगा बेटा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश, क्रेडिट द गिवर ना बेटा, आया ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैश पेड टू अजय, अजय को पैसे दे रहे हैं बेटा। किसको पैसे दे रहे हैं? अजय को। तो अजय कौन? नाम, नाम मतलब पर्सनल अकाउंट, और अजय कौन है? कैश को रिसीव करने वाला, रिसीवर बनेगा, तो डेबिट द रिसीवर। तो अजय डेबिट टू कैश, अजय डेबिट टू कैश अकाउंट होगा बेटा। अमाउंट पुट करते जा रहे हो ना, अजय डेबिट टू कैश अकाउंट। आज मजा आ रहा होगा पढ़ने में थोड़ा सा, ठीक, रो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड बेटा, तो मैंने बताया था जब भी आपको इनकम मिले या आपकी पॉकेट से कोई खर्चा हो, क्या मिले बेटा? इनकम मिले या पॉकेट से कोई भी खर्चा, तो एक साइड हम क्या करते हैं, उस इनकम या एक्सपेंस का नाम लिखते हैं, और दूसरे साइड में क्या लिखते हैं बेटा? कैश। ठीक है, तो इनकम रिसीव हो रही है कमीशन के रूप में, तो पैसा आएगा, तो हम यहां क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? कमीशन लिखेंगे, रिसीव लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्रेडिट हो रहा है, इट मींस कि वो रिसीव ही हो रहा है बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, है ना? ठीक, आगे क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स, सॉरी, फर्नीचर परचेज्ड बेटा। क्या परचेज्ड है? फर्नीचर परचेज्ड। एसी बढ़ाओ तो यार, थोड़ा सा गर्मी लग रही है। फर्नीचर परचेज्ड है, फर्नीचर आपके लिए क्या हुई बेटा? एसेट है, एसेट है तो पैसा क्या आएगा बेटा? एसेट आएगी, रियल अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा बेटा? मैंने बोला था जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो हम एसेट का नाम डेबिट करते हैं, ना कि परचेज, बताया था ना मैंने रीजन के साथ में। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे बेटा, पॉकेट से पैसा जाएगा, इसलिए क्या लिखूंगा? टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पर ना तो पार्टी का नाम दिया है ना तो क्रेडिट लिखा है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी पार्टी का नाम ना दे तो उसे कैश मानेंगे। क्या मानेंगे? कैश। फिर लिखे रेंट पेड टू अमित। मैंने बताया था कोई भी खर्चा हो या कोई भी इनकम हो, किससे मिला, किसको दिए, उस पर्सन का नाम हमारे लिए मायने नहीं रखता, वो पर्सन हमारे लिए क्या बेटा? इररिलेवेंट है। तो यहां आपको केवल मतलब होना चाहिए रेंट पेड, बात खत्म। रेंट पेड मतलब आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, रेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट, पॉकेट से पैसा जाएगा इसलिए टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? कैश अकाउंट, है ना? ठीक। सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, सुमित को माल नगदी में बेचा, तो जब कैश में बेच रहे तो पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारे पास पैसा आएगा माल बेचने का, तो कैश अकाउंट क्या होगा बेटा? किस लिए आ रहा है? सेल्स के लिए, और सेल्स हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आया ना? चलो आगे। ठीक, फिर बेटा कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश,
ऑन अकाउंट, नरेश से पैसा मिला। कैसे छूट गया क्या? ओके, तो कैश सेम एंट्री कर दो बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दो इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हुआ, ठीक। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, नरेश से पैसा मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, नहीं नरेश, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश, लिखे हाँ या ना? अब छठवीं एंट्री क्या लिखी है? लास्ट मतलब सैलरी पेड है, सैलरी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, तो सैलरी डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, पॉकेट से पैसा जाएगा तो टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिख लो यहां तक। चालू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 2 पे। राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। कोई भी बिजनेस में पैसा लगाता है, प्रोप्राइटर ही लगाता है, मालिक, तो क्या एंट्री होती है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लिख ली बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पहली एंट्री डन। सेकेंड आओ, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, हरीश से माल खरीदा है मैंने, किससे माल खरीदा है? हरीश से। कैश में खरीदा है क्या? यहां कहीं भी कैश वर्ड नहीं दिया है, तो मैंने बोला था जब भी पार्टी का नाम दे और कैश वर्ड ना दे तो हम हमेशा उसे उधारी में मानते हैं। तो हरीश से मैंने माल खरीदा, मतलब हरीश कौन हुआ? गुड्स का गिवर हुआ। हरीश मतलब किसी का नाम है, और नाम है मतलब बेटा कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द, तो हरीश क्या होना चाहिए? डेबिट की क्रेडिट, गिवर है तो क्रेडिट होगा। अब माल खरीद रहे हैं तो परचेज हमारा एक्सपेंस हुआ, नॉमिनल अकाउंट डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश, अमाउंट आप लोग फिल कर लेंगे, डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट। थर्ड आइएगा, ये हो गया, ये हो गया, पांचवी एंट्री पे मतलब 5 जून को, परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने माल नकदी में खरीदा, तो परचेज डेबिट होगा, मैंने बता दिया, खरीद के ला रहे हो तो परचेज डेबिट हो गया बेटा टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? कैश अकाउंट हुआ, ये भी एंट्री हो गई। 8, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश, चाहे तुम माल किसी भी आदमी से खरीदो, अगर कैश में खरीद रहे हो तो नाम से हमें कोई लेना देना नहीं, तो सेम एंट्री क्या कर दो? कॉपी कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री यहां पास रिपीट हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कर लो बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाँ या ना? कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट, कैलाश को मैंने माल बेचा, किसमें? उधारी में माल बेचा, तो कैलाश कौन हुआ? गुड्स का रिसीवर, किस वजह से माल उसको मिल रहा है? हम जो गुड्स उसको बेच रहे हैं, तो क्रेडिट क्या हो जाएगी? सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट नहीं, सेल्स कभी डेबिट नहीं होती। और कैलाश कौन है? रिसीवर है गुड्स का, तो लिखो कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैलाश डेबिट, तुम लिख नहीं रही हो उसका, कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ या ना? अगर बना चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, अगर बन चुका है तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो, फिर लिखा बेटा सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश, मैंने बोला ना अगर कैश में ट्रांजेक्शन होता है तो पार्टी से कोई लेना देना नहीं, तो माल बेचे और नकदी में, तो पॉकेट में क्या आएगा? पैसा आएगा, क्या आएगा बेटा? कैश आएगा, तो कैश हमारी एसेट है, कैश अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट, लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? ठीक, चल सकता हूं आगे, है ना?
अब लिखा है गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, कैलाश के द्वारा माल वापस किया गया। तो कैलाश को मैंने माल क्या किया था बेटा, सेल किया था, तो बेचा हुआ माल वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न बेटा, परचेज रिटर्न नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा। और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट जी क्रेडिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कौन माल वापस कर रहा है, कैलाश। तो कैलाश क्या हो गया, गिवर ऑफ गुड्स है, कैलाश मतलब किसी का नाम, मतलब पर्सनल अकाउंट, तो टू कैलाश। ठीक है, हो गया ये भी। अब लिखा है गुड्स रिटर्न टू हरीश, टू हरीश मतलब हमने हरीश को माल वापस किया, तो हरीश कौन बनेगा, गुड्स का रिसीवर, तो हरीश रिसीवर है, तो हरीश क्या होगा, डेबिट टू, कौन सा माल वापस कर रहे हैं, उससे जो माल हमने खरीदा तो वो वापस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, तो टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, हरीश डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिट बेटा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न डेबिट होता है। ठीक, अब लिखा है बेटा मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन, अब यहां कहीं कैश वर्ड लिखा है क्या, इट मीन्स हमने उधारी में खरीदा। मशीनरी हमारी क्या है बेटा, फिक्स्ड एसेट है, और मैंने बताया था अगर आप कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट का नाम क्या कहते हैं बेटा, डेबिट करते हैं, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। तो यहां पर क्या होगा, मशीन खरीदे हो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कहां लिखा है बेटा, सोहन से खरीदा हो, सोहन होगा ना बेटा, कैश तो कहीं भी नहीं लिखा है। तुम क्या बनाई हो क्वेश्चन बेटा, बोलती है बनाई हूं, टू सोहन, पता नहीं स्कूल वाले क्या चेक किए तुम्हारे, सही क्यों दे दिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन, कहीं लिखा है क्या, ये बताओ ना, कहीं लिखा है क्या कैश, क्या चेक किए तुम्हारे सर, पता नहीं, भगवान मालिक की कॉपी चेक होती है कि बस फॉर्मेलिटी के लिए राइट मार देते हैं, तो बोलो ना सर को जाके दिखाना, बोला सर ऐसा कैसे हो गया, कल बोलना मार्क करके रखो इसको। पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, हरीश को पैसे दे रहे हो, तो हरीश कौन होगा, रिसीवर होगा, तो लिखो हरीश डेबिट, हरीश अकाउंट, हरीश डेबिट हो गया बेटा, पॉकेट से पैसा जाएगा इसलिए टू कैश अकाउंट, हरीश डेबिट टू नहीं, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल जहां भी आया क्या लिखोगे, ड्राइंग, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, तो लिखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। पैसा कहां से निकाल रहे हो, कहां से निकाल रहे हो बेटा, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश निकाल रहे हो, तो बिजनेस से पैसा क्या होगा, जाएगा टू कैश, टू कैपिटल कहां से बेटा, टू कैश, कैश विड्रॉन। बताओ बेटा तुम लोग का क्या पढ़े हो, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो वो बिजनेस से पैसा जा रहा है ना भाई, पैसा जाएगा तो क्या, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, क्या लिखोगे इसकी एंट्री, न्यूज़पेपर डेबिट क्यों होगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने क्या बेचा। तो बेटा इस टाइप के छोटे छोटे आइटम है, तो उसके लिए आप सन्ड्री इनकम लिखोगे या मिसलेनियस इनकम लिखोगे, नरेशन में लिख दोगे बिंग न्यूज़पेपर सोल्ड, समझ में आया। लिखो न्यूज, क्या लिखोगे, पैसा आएगा बेचोगे तो, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम, नरेशन लिख लेना बिंग ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। अब लिखा है रिसीव लोन फ्रॉम मोहन, रिसीव लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, स्टार बना लो, नया टाइप का है, बताऊं। देखो बेटा सीधी सीधी बात है, देखो यहां पर आप समझना मेरी बात को, आपने क्या किया है, लिखा है रिसीव लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक कौन हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, है ना, बैंक कौन होगा, रिसीवर होगा, तो यहां मैं बैंक अकाउंट लिखूंगा बेटा, क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मोहन से लोन लिया है, तो मोहन कौन हो गया, गिवर है, क्रेडिट द गिवर, क्या दिया है, लोन दिया है, तो टू मोहन्स लोन अकाउंट आएगा बेटा, टू मोहन्स लोन अकाउंट, मोहन्स लोन अकाउंट। और यहां पर बेटा आप क्या लिख सकते हो, जो सन्ड्री इनकम लिखे हो ना, वहां न्यूज़पेपर भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत
नहीं। क्या? अरे ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जब लिखोगे एंट्री, कोई नहीं काटता बेटा, नहीं होता ऐसा कुछ। ठीक, तो मैं जो बता रहा हूँ लिखो एंट्री, ठीक करते हो। आओ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? फॉर्मेट बन गया कि नहीं? बनाओ फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, सॉरी लेजर फोलियो और ये। ठीक है, जल्दी करो। पढ़ो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पढ़ो ना। अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हाँ तो याद होना चाहिए, फिर भी गलती बोलते। लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। करते हैं लोग, गलती करते हैं बेटा ये वाली। तो यहां लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल जब कम होगी तो डेबिट होगा ना बेटा। हाँ, जब कैपिटल बिजनेस से कम होगी तब होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिख लिया बेटा, है ना। दूसरी एंट्री, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश। किससे खरीदा मुझे कोई मतलब नहीं। जब भी आप कैश में करते हैं ट्रांजेक्शन, तो मैंने सामने वाली पार्टी से आपने माल खरीदा, हमको क्या नाम है उससे कोई लेना देना नहीं। तो आपने माल क्या किया बेटा? खरीदा है। माल की जगह क्या है बेटा? जहां फर्नीचर है। तो मैंने बोला था जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट का नाम डेबिट होता है। तो लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर डेबिट टू क्या होगा बेटा? कैश अकाउंट होगा। ठीक है, हाँ या ना? ठीक। फिर डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब डिपॉजिट क्या करोगे? बैंक में पैसे डिपॉजिट करोगे। तो यहाँ दो चीजें आएंगी। मैंने बोला था सबसे पहले कौन कौन से आइटम आते हैं उसको तुम लोग को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ एक आइटम आएगा बैंक और दूसरा आइटम आएगा कैश। दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। बैंक आपका कौन है बेटा? रिसीवर है। कौन है? तो डेबिट द रिसीवर। और कैश क्या होगा? हमारे दोनों पर्सनल अकाउंट है, गलत बोल दिया था। कैश हमारा क्या होगा? जाएगा। रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हुआ ये भी। अब लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, नकदी में माल खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बार बार इतने बार आ चुका है बेटा, अब याद हो जाना चाहिए ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? कैश अकाउंट, हाँ या ना? चलो आगे। पांचवी एंट्री, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किससे? उधारी में खरीदा हूं। किससे? हरी से। तो एंट्री क्या होगी बेटा? लिखो परचेज अकाउंट डेबिट हरी। उधारी में खरीदे तो बेटा हरी कौन हुआ? गुड्स का गिवर हुआ बेटा। और पर्सनल अकाउंट का रूट क्या है बेटा? क्रेडिट द गिवर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? हरी। लिखो परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो आप लोग। नहीं है ना? प्रिय आपको? ठीक। आगे क्या लिखा बेटा? परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर किसमें है? नकदी में माल खरीदोगे तो बेटा कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, पैसा जाएगा। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और परचेज क्या होगा बेटा? माल खरीद रहे हो, एक्सपेंस है, डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लिखो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना? अब लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। अजय से माल खरीदा। ये बताओ मुझे, ये नकदी में खरीदा हूं कि उधारी में खरीदा? क्रेडिट में खरीदा हूं, क्योंकि अपन को पार्टी का नाम दिया और कैश वर्ड नहीं दिया। मैंने पढ़ाया था बेटा आप लोग को, बड़े बड़े अक्षरों में नोट डाल के लिखवाया भी था। परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन में अगर आपको पार्टी का नाम दे पर कैश वर्ड न दे तो हम उसे क्रेडिट मानते हैं, और दोनों वर्ड नहीं दे तो कैश में मानते हैं। नोट्स पढ़ते ही नहीं है तो बेटा मैं क्या करूं? पढ़ो ना भाई, उसको लिखवाया हूं। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। लिखो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। हो गया। अब यहां पर क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकदी में माल बेच रहे हो बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लिखिए बेटा कैश आएगा, किस वजह से आ रहा है? सेल करने की वजह से। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट। फिर बेटा गुड्स सोल्ड टू करीम, करीम को माल बेचा।
तो करीम कौन हुआ? गुड्स का रिसीवर हुआ। और यहां पर कहीं भी कैश वर्ड नहीं लिखा, इट मीन्स कि हमने क्रेडिट में माल बेचा है। तो कैश अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे बेटा? करीम लिखेंगे, क्योंकि गुड्स का रिसीवर कौन है? करीम है। तो करीम डेबिट, करीम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। करीम को आप माल बेच रहे हो बेटा, तो गुड्स का रिसीवर कौन है? करीम है। तो करीम डेबिट हुआ बेटा सेल्स है। थोड़ा सा तुम पढ़ने की कोशिश करो, रटो मत बेटा, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करो, तुम रटने की कोशिश कर रही हो। हाँ तो फिर क्या, ये डाउट आनी नहीं चाहिए कि करीम डेबिट क्यों हो रहा है, जर्नल एकदम क्लियर है। तो आगे लिखा है सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश। तो मैंने बताया था कैश में जब माल बेचते हैं तो पार्टी के नाम से कोई लेना देना नहीं। तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। है ना, तो दिक्कत। आगे लिखा है बेटा विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज है बेटा, देखो पर्सनल यूज नहीं है। जब पर्सनल यूज आएगा तो ही ड्राइंग आएगी। कई लोग क्या करते हैं बेटा ऑफिस यूज है तो भी उन लोग क्या लिखते हैं? ड्राइंग, जो कि गलत है। ऑफिस यूज के लिए आप क्या निकाल रहे हो बेटा? बैंक से पैसे निकाल रहे हो, तो पैसा आएगा, बैंक नहीं आएगा, पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट होगा। बहुत बढ़िया। कहां लिखा है? ऑफिस एक्सपेंस के लिए निकाला हूं, ऑफिस यूज के लिए निकाला हूं ना। तो बैंक यहां पर कौन से दो आइटम हुए? एक कैश और एक बैंक। बैंक से पैसे निकाला, अभी खर्चा किया थोड़ी ना हूं। तो कैश निकालने की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। कहां से निकाले? बैंक से। तो टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। है या ना? ये देखो इसको नींद आ रही है। ठीक, अब लिखा है करीम पेड ऑन अकाउंट। करीम को अकाउंट में पे कर रहे हैं बेटा, तो क्या एंट्री होगी? करीम को अकाउंट में पेमेंट दियो, अब क्या एंट्री होगी बोलो? करीम पेड ऑन अकाउंट, करीम को पेड कर रहे हो तो कैश डेबिट क्यों होगा? कैश तो क्रेडिट होगा, पैसा जाएगा। करीम अकाउंट नहीं आएगा, करीम डेबिट। करीम रिसीवर हुआ, करीम डेबिट होगा, तो क्या होगा? पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट। क्या क्लियर है जर्नल एंट्री, गजब क्लियर है। लेकिन हम मानना पड़ेगा बेटा, रट के गए हो। इसीलिए पेड रेंट फॉर रेसिडेंस, रेसिडेंस के लिए हमने रेंट पे किया। रेसिडेंस मतलब घर, और घर जहां है मतलब पर्सनल खर्चे जहां है प्रिया, क्या करेंगे? ड्राइंग लिखेंगे बेटा। तो लिखो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कई लोग ड्राइंग टू रेंट, रेंट टू ड्राइंग ऐसे लिखते हैं, कई लोग रेंट टू कैश लिखते हैं। यहां देखो ना बेटा रेसिडेंस है, रेसिडेंस है, रेसिडेंस मतलब पर्सनल खर्चा। तो ड्राइंग डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर लिखा परचेज ए साइकिल फॉर हिज सन, हिज सन मतलब बेटे के लिए खरीदा है। तो ये भी क्या हुआ बेटा? ड्राइंग हुआ, क्रेडिट है नहीं। देखो कहां से, किससे खरीदा है वो दिया है क्या? बच्चे के लिए खरीदा लिखा है, किससे खरीदा वो दिया है क्या? वो तो नहीं दिया है ना, बच्चे के लिए खरीदा हूं मैं, किससे खरीदा वो थोड़ी ना दिया बेटा। हाँ, ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तुम लोग बेटा मेरे पूरे वीडियोस देखो, तब जाके तुम लोग को और क्लैरिटी आएगी। यही बच्चा है जीवन में, कौन अच्छा दिखता है, कंसेप्ट अच्छे हैं कि खराब है वो देखो। तुम सामने वाले फैकल्टी को देखते हो कि वो अच्छा दिखता है इसलिए देख रहे हैं। पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3800। हाँ, अजय से कितने का माल खरीदे थे देखो एक बार हम। अजय कहाँ है? ये रहा, कितने का खरीदे थे? 4000 का माल खरीदे थे अजय से। इसको कोई वापस किए क्या? नहीं। पे टू अजय इन सेटलमेंट, सेटलमेंट वर्ड आया मतलब आपको क्या हुआ है? मोल भाव हुआ है, नेगोशिएशन हुआ है। भाई मैं इतना दूंगा, लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मतलब ये भी नहीं दूंगा। तो नेगोशिएशन हो रहा है, पे कर रहे हो। किसको पे कर रहे हो बेटा?
अजय को, किसको पे कर रहे हो? तो अजय कौन है? रिसीवर है, तो अजय डेबिट होगा कि नहीं होगा? अजय डेबिट, पॉकेट से क्या होगा? पैसा जाएगा, कैश अकाउंट। अब देखो देना कितना था आपको? 4000, दे कितना रहे हो बेटा? 3800। इट मीन्स यू आर गेटिंग 200 ना, आपको 200 रुपए का फायदा हो रहा है। डिस्काउंट दे रहा है ना, के हिसाब से सेटलमेंट जब भी आता है तो डिस्काउंट लिखते हैं, आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, ज्यादा की जगह आप क्या कर रहे हो? कम दे रहे हो। तो डिस्काउंट कितने का? 200 रुपए का, तो टू डिस्काउंट अकाउंट रिसिप्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं लिखने की। क्रेडिट इट मीन्स कि ऑलरेडी रिसिप्ट होता है वो। मेरे को भी मालूम बेटा, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट होता है। क्रेडिट करे तो कहां से अलाउड हो जाएगा? वो ऑटोमेटिक रिसिप्ट है, कॉमन सेंस है बेटा। 3800, ठीक है। और ये दोनों का टोटल कितना? 4000। टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, 6 टोटल नंबर जितना है ना। नहीं, चलो तो आज का बेटा हो गया ये 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। चलिए।